मैं हूं दिनेश यादव। एबी न्यूज आपका स्वागत करता है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। गोपीगंज विधायक विजय मिश्र की अधिवक्ता पुत्री रीमा पांडे ने मुख्यमंत्री से पिता के खिलाफ एक से एक दर्ज हुए मुकदमे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कृष्ण मोहन तिवारी फर्म पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें कृष्ण मोहन 40% के ही मालिक थे, लेकिन रिश्तेदार होने के नाते उन्होंने चीट किया और फर्म के पैसे से समस्त वाहनों को अपने नाम से करा लिया। वहीं कुर्की के दौरान एक गंभीर मुकदमा और लगवाने की आशंका भी व्यक्त किया है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ तिवारी के बहकावे में आकर कृष्ण मोहन तिवारी फर्जी मुकदमा कायम करवाते चले जा रहे हैं। वहीं रविवार को एक गायिका के द्वारा दर्ज करवाए गए रेप के मामले में बताया कि महिला ने पूर्व में भी पैसे लेकर कई लोगों पर इस प्रकार का गंभीर आरोप लगाया है। निश्चित ही उसे पैसा देकर पिता व भाई के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया गया होगा। को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार और यहाँ की जनता को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप लोग को नवरात्र की ढेरों बधाइयाँ मेरे पापा की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। एक के बाद एक जिस तरह से FIR हो रहा है, मैं स्वयं बहुत परेशान हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि अब टाइम है कि आपसे मैं रूबरू हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्रकाश हम डालें। सबसे पहले मैं मिस्टर कृष्णानंद राय जो यहाँ के SHO हैं थाना गोपीगंज के, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मुझे अपनी मम्मा को लेके यहाँ 1 हफ्ते के लिए आना था। मेरी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और उनको काफ़ी पेन हो रहा था। बीच में उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही लाइक अ जेंटलमैन उन्होंने हमें ट्रीट किया, हमें अच्छे से बैठाया। जो भी था उन्होंने क्वेश्चन एक हमको बना के दे दिया कि आप माता जी की तबीयत ख़राब है, आप इसका ये हमारे सारे सवाल हैं, आप इसका जवाब हमको लिख के दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो हमने 2 दिन बाद उसका पूरा आंसर रिप्लाई बनाया और उनको सबमिट कर दिया। हमने उनको बताया कि जो मिसेस कृष्ण मोहन फर्म है एक, वो सोल प्रोप्राइटर नहीं है, वो तनहा मालिक नहीं है, वो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 40% कृष्ण मोहन तिवारी भागीदार हैं, 40% की मेरी मम्मी भागीदार हैं और 20% के मेरे फूफा जी अशोक कुमार शुक्ला भागीदार हैं। ठीक है, तो वो जो क्लेम करते हैं कि हम तनहा मालिक हैं, हमारा सब ले लिया गया है, ये गलत है। बल्कि उन्होंने चीट किया है। मिसेस कृष्ण मोहन फर्म के पैसे से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण मोहन तिवारी के नाम पे सारी गाड़ियां रजिस्टर करा ली। अब चूंकि रिश्तेदार थे, प्यार से सारी चीज़ें चल रही थी, तो छोटी छोटी चीज़ कोई देखता नहीं है। यही चीज़ें होंगी जो उनको दिल में हो रहा होगा कि भाई हमारे नाम पे इतनी चीज़ें हैं, हम ले लें। तो डिस्प्यूट वहाँ का है। एक जो जमीन को हड़पना लिखते हैं, आप लोग भी लिखते हैं, हमें रोज रोज पढ़ के बहुत दुख होता है। जमीन हड़पना। अरे भाई, वहाँ मेरी भाभी रहती हैं। शी इज़ द लीगल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, सुशीला देवी जी के और विद्येश्वरी प्रसाद के। उनका जो समझौता था उसके हिसाब से उनका 40% वहाँ हिस्सा था। उनकी अनुमति से वहाँ रहते थे। अगर उनको एक बार भी वो खुशी से बोल देते तो हम चले जाते। हमारा कोई, और हमने कोई जमीन आज तक हमने रजिस्ट्री भी नहीं कराई है। तो जमीन हड़पने का, फर्म हड़पने का कोई क्लेम बनता नहीं है। जो कृष्ण मोहन तिवारी 4 तारीख से लेके आज तक नॉन स्टॉप चीख रहे हैं और प्रेस और मीडिया में भी छपता है। पढ़ के थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि हमारा कभी इंटेंशन ऐसा था नहीं। अब जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है ये कि हमें भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि कुर्की का ऑर्डर जब मिलता तो भाई वो घर जहाँ पे पापा मम्मी लोग पहले रहते थे, उन्होंने 9 तारीख को छोड़ दिया। FIR 4 को हुआ और उन्होंने 9 तारीख को प्रॉपर वो चले गए यहाँ से। उसके बाद कभी दोबारा नहीं आए। वो घर उनके संरक्षण में है, उनके देख रेख में है। मैं और मेरी सिस्टर, हमने DM साहब से, SP साहब से बात करके हम जो कपड़े वपड़े ज़रूरी सामान थे हम अपना लेके चले गए। अब वहाँ गाय हैं और थोड़ा बहुत जो सामान हो वो उनके संरक्षण में है। हमें कोई मोह माया भी नहीं है। वो उनकी बाउंड्री है, वो सोल क्लेम करते हैं, उनका है, उनकी बहन का है, हमारा नहीं है। हम ना लेंगे उसको, ना हम क्लेम करेंगे कभी कि हम 20 साल से रह गए तो अब ये हमको दे दो। हम कभी क्लेम फ्यूचर में हम नहीं करेंगे। तो अब उस घर से कोई भी अगर इलीगल वेपन मिल जाए, नशीला पदार्थ मिल जाए, कुछ भी और मिल जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कृष्ण मोहन तिवारी की है, उनके 3 लड़कों की है, उनकी माता का। 24 घंटे इस घर में वो रहते हैं और ये हमें
उसी घर का एक सदस्य है जो हो सकता है जिसके खून में थोड़ी सी वफादारी है। ये चिंता है कि होगा कि हमने इनका इतना खाया है या इन्होंने इतने प्यार से हमें रखा है, तो उसने मेरे तक ये बात पहुंचाई है कि पूरी तैयारी ये है कि जब कुर्की होगा तो वो सामान आपके घर से बरामद होगा, जिसके लिए मैंने लेटर लिखा है और सारे कंसर्न ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को, सबको हमने पोस्ट कर दिया है। हम अपना घर समझ के रहते थे, कोई लेने की बात नहीं थी, हड़पने की कोई बात नहीं थी, प्यार का रिश्ता था, रिश्तेदार थे, साथ में काम करते थे। इंटेंशन कभी मेरे पेरेंट्स का या हमारा कभी गलत नहीं था। कौन लगता है कि ये चीज़ वहाँ प्लान हो सकता है? क्या प्लान हो सकता है, कह सकते हैं आप? ये डे 1 से इनकी प्लानिंग है, डे 1 से प्लानिंग है कि कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे आजीवन कारावास में रहें। ऐसे कौन से लोग हैं, नाम लेना चाहेंगे? देखिए, अब इसमें पूरी तरह से जो लगे हुए हैं वो मनीष मिश्रा हैं, कृष्ण मोहन तिवारी हैं, सूरज तिवारी हैं, मनोज तिवारी हैं, और इन चारों को बहुत बड़ी गलत फहमी है। उनको लगता है कि ये खेल वो खेल रहे हैं, उनको लगता है कि सारी लड़ाई हमने ली है। ऐसा कोई बात नहीं है, उनको स्वयं बहुत गलत फहमी है। उनको लिटरली मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जिनकी भी नज़र जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है, विधायकी की कुर्सी पर है, ब्लॉक प्रमुखी की कुर्सी पर है, वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता था इनके दिल में जो भी ग्रजेस हैं या नफरत है, वो उस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। आपको जानकारी मिली होगी कल विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और उनके घर परिवार के बच्चे के ऊपर रेप का केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? क्या जानकारी है? जानकारी यही है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के सारे अधिकारी जानते हैं कि ये जितनी FIR हैं सारी की सारी फेक हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, ये एक पॉलिटिकल मूव है। इसको आप जरा ऑर्डर में समझिए, क्रोनोलॉजी आप देखिए कि सेम अधिकारी 2-2 साल से यहाँ पर है, 1.25 साल से है, साल भर से है। क्या कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से विधायकी का इलेक्शन आया 3.5 साल मेरे पिताजी बस यज्ञ पूजा पाठ गौ सेवन अपना करते रहे। क्या कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। ऐसा अचानक क्या हो गया कि बस जुलाई से ही सारी बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई? क्यों? क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन दिसंबर में होने वाला था और हमारे जो शुभचिंतक हैं वो बोलने लगे थे कि आपका बेटा बड़ा है, समझदार है, आप उसको लड़ाइए। हम तो विश्वास मानिए, पापा की दुश्मनी को देखते हुए, इतना सारा चीज़ों देखते हम लोग कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि हम अपने भाई को इसमें लाएं, मतलब पॉलिटिक्स में लाएं। हम कभी इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरेस्टेड होते तो बहुत मौके हमको मिले थे। मुलायम अंकल लोग ने डायरेक्टली हमको बोला, मतलब पिताजी को, कि अरे विष्णु को लड़ाओ या विष्णु को भी लाओ। हम क्योंकि हम संतुष्ट नहीं थे, हम सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हमने कभी उस बात पे जोर नहीं दिया। पापा ने भी नहीं सोचा। लेकिन अब हो सकता है उनको इनसिक्योरिटी होने लगी हो कि पहले जो आरोप लगाने वाली महिला है वो कुछ वीडियो, कुछ स्क्रीनशॉट मोबाइल का उन्होंने पुलिस को दिया है, पुलिस उसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, अब मेरे पास तो मीडिया ने ही भेजा है कि उन्होंने ऐसे पहले भी FIR दर्ज कराए हुए हैं। मेरे पास मीडिया से ही आया है और वो आप लोग के पास, हम 100% श्योर कि आपके पास आए होंगे। और इस तरीके का केस कितना चलता है, कितना चलेगा, वो आपको भी हमसे बेटर पता है, ठीक है? वो तो चलिए कोई बात नहीं, फेक है तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? प्रशासन के ऊपर दबाव है, लोकल पॉलिटिशियंस का, पर जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हम वहाँ तक जाएंगे, अपनी चीज़ों को प्रूफ करेंगे। लेकिन इन्होंने पहले भी FIR कराए हैं। ये हमें अभी 5 मिनट पहले हमें जो यहाँ के कोई भोजपुरी गायक हैं, लोकप्रिय हैं, भरत शर्मा, उनके लड़के हैं मनोज शर्मा, शायद उनके खिलाफ किया है उन्होंने। 2017 में किया है, वाराणसी में कहीं सिविल लाइन्स में 3-4 FIRs कोई जो भी बता रहे, सेम महिला ने दर्ज कराई है। इसे देख के तो यही लगता है कि शी हैज बीन पेड, उनको पैसा दिया गया है कि आप ये FIR लॉन्च कराएं। कौन वो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जिनकी सह पे ये काम हो रहा है? देखिए, लोकल पॉलिटिशियंस की बात आप करेंगे तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जोश में रविंद्रनाथ तिवारी जी हैं, ठीक है? अब क्या ग्रज है, क्या वो है, वो तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से जो आप लोग छापते हैं हम तो वही पढ़ते हैं ना। जितनी शिकायतें हुई हैं उनके कहने पर हुई हैं, और चूंकि वो रूलिंग पार्टी से हैं, इस बात का वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए विधायक जी, तो जनपद वासियों को और अपने पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? देखिए, पुलिस प्रशासन, देखिए कोई भी ऑफिसर है ना, वो अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ है, वो ड्यूटी से बंधा हुआ है। वो ऊपर से जो हुक्म आएगा वो उनको अच्छा लगे, बुरा लगे, सही हो गलत, उनको करना ही पड़ता है।
करना ही पड़ता है। अब देखिए, मैं पहले मुझे भी लगता था हो सकता है SHO साहब गलत कर रहे हैं और हो सकता है वो हमारी प्रभारी निरीक्षक है, हमारा वो नहीं कर रहे, लेकिन जब मैं एक हफ्ते यहाँ स्वयं आई तो मैंने देखा उनके ऊपर भी बड़ा दबाव है, बड़ा प्रेशर है। एक दिन वो झूठ मूठ के किसी ने बॉम्ब रख दिया था तो बेचारे पूरे दिन वहीं रह गए, बल्कि हमसे भेंट नहीं हो पाई, मतलब मुलाकात नहीं हो पाई। हम 5 घंटे बैठे रहे और हमने भी कहा भाई जब तक वो आके बोल नहीं देंगे कि कोई क्वेरी नहीं है हम नहीं जाएंगे, तो हम नहीं गए। ठीक है, तो उनके ऊपर भी दबाव है, मुझे ऐसा लगता है। अब किस लेवल तक दबाव है ये हमको नहीं पता, किस लेवल। अब जिस तरह से मनीष मिश्रा की रिकॉर्डिंग सारी आई हैं, उन्होंने क्या बातें करी होंगी या कुछ उनके हाथ और हो जिससे वो ब्लैकमेल अगर कर रहे हो, ये भी हमको नहीं पता है।